कि स्त्रियां कोई इंसान नहीं है, एक मांस की लोथड़ा है जिन्हें उपभोग कर लेना चाहिए। क्योंकि दिन रात टीवी चैनल और मीडिया स्त्रियां भी एक माल बना दी गई हैं। जिस समाज में स्त्रियों को भी एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है, वहाँ पे सच्चाई को दिखा रहे हैं। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के लय में लय मिला करके वो बात कह रही है जो सरकार चाहती है। छोड़कर सच को माथे से लगा लूंगी, दुनिया की आंखों से झूठ और कल्पना की पट्टी को उठाकर हकीकत से रूबरू करा दूंगी। नारी अबला नहीं एक वीरांगना है, नारी अबला नहीं एक वीरांगना है, ये पूरी दुनिया को दिखा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी अबला और नहीं उत्तर प्रदेश स्त्रियों के मामले में सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया गया। हर 6 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और हर अमेरिका की महिलाओं ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया। मैं बता दूं 1975 में अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण के जस्ट सामने पंथ पार्क में मौजूद हैं, जहां पे महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि क्या वो वास्तव में वो अधिकार उन्हें प्राप्त हैं जिन अधिकारों की चर्चा हमारे संविधान में देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे तमाम यहाँ पे छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में वो अधिकार इन्हें आज देखने को मिल रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज महिला दिवस पे पहले तो आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई कि आज अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए 8 मार्च का गठन किया था। और क्या वास्तव में महिलाओं को अधिकार मिल पा रहा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 8 मार्च को घोषित किया था, लेकिन उसके पहले 8 मार्च 1857 को पहली बार अमेरिका में ही कपड़ा मिल की मजदूरों ने काम के घंटे 10 करने के लिए आंदोलन की थी। उसके बाद 1908 में न्यूयॉर्क में भी महिलाओं ने वोट देने के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष किया था 8 मार्च के ही दिन। और 8 मार्च महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए। हाँ, सिर्फ पहले पुरुषों को ही था। हाँ, पहले पुरुषों को था। तो 1908 में 8 मार्च के दिन ही वो एक बार वो प्रदर्शन की थी। बाद में अमेरिका ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा, वो उसको घोषित किया था। लेकिन ये एक लंबा इतिहास है जिसमें महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए और पुरुषों के बराबर उन्हें भी हक मिले, एक इंसान का दर्जा मिले, इसके लिए वो लगातार संघर्ष करती रही हैं। ये संघर्ष का इतिहास है और संघर्षों से बना एक हमारा दिन है जिसको महिला दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। वही बात है कि आज जिन मजदूरों मेहनतकश औरतों के वजह से 8 मार्च का दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, आज वही अपनी इस विरासत से कट गई हैं। ये एक मिडिल क्लास में औरतें पार्टी कर लेती हैं, कुछ गिफ्ट दे देती हैं, इतने तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सीमित कर दिया गया है। दूसरी बात, जिस संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है औरतों की आज़ादी और बराबरी के लिए, आज भी वो आज़ादी हमारे देश में 76 साल का दौर बीतने के बाद भी वो समाज नहीं है जिसमें आज़ाद होकर एक स्त्री जी सके, एक लड़की जी सके, एक बच्ची जी सके। क्योंकि 2 महीने की बच्ची हो, चाहे कोई भी बुजुर्ग महिला हो, हमारे समाज में वो सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से हमारे समाज में हर 6 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और हर दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं। सोचिए 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तो ये माना गया था कि निर्भया कांड के बाद कड़ा कानून बनाया जाए ताकि स्त्रियों के साथ होने वाले ये उत्पीड़न पर रोक लगे। लेकिन आप सोचिए कि 2012 के बाद आज 2024 में हम जी रहे हैं और कई गुना ज़्यादा स्त्री अपराध बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश स्त्रियों के मामले में सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया गया है। अभी दूसरे देश की एक औरत का जल्दी ही आप लोग पढ़े होंगे कि वो घूमने आई थी और उसके साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। अब सोचिए कि किस तरह के हम समाज में जी रहे हैं कि भारत जैसे देश में एक स्त्री ये सोचती है कि हम जाएंगे घूमने और वहाँ उसके साथ उसके शरीर का शोषण होता है, तो वो क्या कोई भी स्त्री भारत आना चाहेगी? पिछले दिनों एक खिलाड़ी ने भी कहा था कि हम भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं और वो स्त्रियों के लिए सुरक्षित देश नहीं है। तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो क्रांतिकारी विरासत है, जो महिलाएं समान अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी के लिए संघर्ष की थी, उस क्रांतिकारी अंतर्वस्तु को हम लड़कियों को जानना चाहिए और उन तमाम
पुरुषों को भी अपनी बराबरी में साथ में ले करके और एक अच्छा समाज बनाएं जिसमें कि मान सम्मान पूर्ण ज़िंदगी मिले एक स्त्री को। इसके लिए आज भी हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए और इसकी क्रांतिकारी विरासत को एक एक महिला, एक एक बच्ची, एक एक नागरिक तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा मैम, जो आंकड़ा आपने अभी बताया 6 मिनट में एक महिला का रेप और भी तमाम आंकड़े आपने पेश किए, लेकिन ये आंकड़े क्या वो सरकार को नहीं दिखाई देती है? वो लगातार यही कहती है कि महिलाएं हमारे राज्य में बहुत ही सुरक्षित हैं। देखिए, सरकार का क्या काम है? सरकार सब कुछ जानती है। वो नहीं जानती है कि बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वो तो ये कहती है कि नौजवान ही अयोग्य हैं। वो सब जानती है। एक एक घटना, अभी डीडीयू में ही एक लड़की एक असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला लगाई और सोचिए कि वो दिसंबर से प्रयास कर रही थी कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, नहीं लिया जा रहा था। जब हम लोग भी और लोग संगठन कई मिल करके प्रोटेस्ट किए, तब जा करके उसको निलंबित किया गया। हम लोग ये बात कह रहे हैं कि किसी भी घटना से कोई सरकार अपरिचित नहीं होती है, अपनी देश की स्थितियों से अपरिचित नहीं होती है, लेकिन मामला ये है ना कि वो उस पर रंग रोगन लगा करके पेश करते हैं। कुछ मीडिया हैं जो हम सच्चाई को दिखा रहे हैं और वो लोकल स्तर के जो न्यूज़ चैनल है वो सच्चाई को दिखा रहे हैं, नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के लय में लय मिला करके वो बात कह रही है जो सरकार चाहती है। इसलिए हम उन तमाम लोकल चैनलों को धन्यवाद करते हैं ना कि जो आज भी मीडिया के जो सही चरित्र है उसको चरितार्थ कर रहे हैं और सही चीज़ों को लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं रहेगी कि सही चीज़ बताएं। सब सरकार को पता है कि स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है और कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कभी भी अश्लील चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जाती हैं। अश्लील फिल्में धड़ल्ले से सेंसर बोर्ड के जरिए पास कर दिए जाते हैं और कोई सोशल इशूज़ को उठाने वाली फिल्में होती है तो उस पर बवाला हो जाता है कि नहीं, ये फिल्म नहीं सेंसर बोर्ड द्वारा पास किया जाना चाहिए। और जो अश्लीलता, फुहड़ता और गंदगी परोस रही है फिल्म, वो धड़ल्ले से लोग, बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, नागरिक देख रहे हैं। तो किसी भी समाज में कोई बच्चा पैदा होते ही तो बलात्कारी होता नहीं है, अपराधी होता नहीं है। जिस समाज में पलता बढ़ता है और जिस तरह की चीज़ें उसे मिलती हैं उसी से वो सीखता है। और जिस समाज में स्त्रियां भी एक माल बना दी गई हैं, जिस समाज में स्त्रियों को भी एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है, वहाँ पे एक बच्चा इसी रूप में पलकर बड़ा होता है कि स्त्रियां कोई इंसान नहीं है, एक मांस की लोथड़ा है जिन्हें उपभोग कर लेना चाहिए। क्योंकि दिन रात टीवी चैनल और मीडिया और तमाम ऐसी मनोरंजन जगत के जरिए हमें यही चीज़ परोसा जा रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारा दुश्मन पुरुष नहीं है, पुरुष के बीच में जो विचार हैं और विचारों को जहाँ से खाद पानी मिल रहा है वो विचार हमारे असली दुश्मन है। और ऐसे विचार को सरकार लगातार खाद पानी दे रही है क्योंकि अश्लील वीडियोस के साइड से उन्हें बहुत बड़ा राजस्व का हिस्सा मिलता है, तो उस पर वो बैन नहीं लगाएंगे। सोचिए, कोई भी संवेदनशील सरकार जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उसे पैसे से मतलब होना चाहिए या अपने देश की स्त्रियों की सुरक्षा से मतलब होना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों पर बैन नहीं लग रहा है। हम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आम नागरिकों को इस पर फैसला लेना चाहिए कि ऐसे टीवी चैनलों का बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसे साइट्स को रोक देना चाहिए जहाँ पे अश्लील वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और लोग इसका शुरुआत करें कि लोग इन चीज़ों को के खिलाफ खड़े हों, तब सरकार पे भी हम बाध्य कर सकते हैं। लोग इसका शुरुआत करें। और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या व्यू है। क्या नाम होगा आपका? चंदा, कहाँ से हैं? गोरखपुर से। पढ़ाई करती हैं? बीए बीए किस क्लास? का 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर, सेकंड ईयर है। महिला दिवस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? महिलाएं सुरक्षित हैं वर्तमान सरकार में? महिलाएं तो देखें तो इधर मतलब अपने उत्तर प्रदेश में देखें या फिर पूरा देश में देखें तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है जिन्हें होना चाहिए। और बहुत सारे कदम सरकार उठाते हैं, बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है जिससे ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा मिलती हो। अब आए दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ मतलब बहुत से जहाँ पे बच्चों ये स्त्रियों का शोषण होता रहता है और मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसके लिए चलिए ठीक है। हमारे बीच एक कवित्री भी हैं जिनसे थोड़ा सा हम महिला दिवस पे कुछ सुनना भी चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विशाखा मिश्रा है और मैं बस्ती की रहने वाली हूँ। गोरखपुर में मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, नीट की कोचिंग करती हूँ, तो यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, हॉस्टल में रहती हैं जी। तो आज महिला दिवस है, महिला दिवस पे क्या कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं एक कवित्री हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने कलम से भी क्रांति ला सकते हैं। तो बिल्कुल कलम से तो क्रांति बिल्कुल लाया जा सकता है। तो मेरी कविता है कि वीरांगना
शीर्षक है वीरांगना। तो कलम उठाया है तलवार समझकर, कलम उठाया है तलवार समझकर, जज्बातों को स्याही बना लूँगी, कागज़ को युद्ध भूमि बनाकर विचारों से अल्फाज बना लूँगी। उठाया है तलवार समझकर, जज्बातों को स्याही बना लूँगी, कागज़ को युद्ध भूमि बनाकर विचारों से अल्फाज बना लूँगी। झूठ को छोड़कर सच को माथे से लगा लूँगी, दुनिया की आँखों से झूठ और कल्पना की पट्टी को उठाकर हकीकत से रूबरू करा दूँगी। नारी अबला नहीं एक वीरांगना है, नारी अबला नहीं एक वीरांगना है, ये पूरी दुनिया को दिखा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी अबला नहीं वीरांगना है। बाकी आपका क्या व्यू है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम आंकड़े अंजलि जी ने पेश किए, उन आंकड़ों पे भी अमल करना चाहिए। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ये आंकड़े हैं, आखिर ये आंकड़े जो है आखिर कहाँ से निकल के आ रहे हैं। बाकी अपना व्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।